हेलो दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। सभी बच्चों से हमने बात करी है जो पेपर दे करके आए हैं। सभी बच्चे ने ये बताया है कि जो पेपर था वो सर काफ़ी सरल था। अब किस किस पोर्शन पे थोड़ा बहुत जो कठिन था उस पे हम लोग बात करेंगे और उसके बाद कट ऑफ जो है वो निर्धारित कर ली जाएगी। देखिए, कट ऑफ का जो वीडियो रहता है वो विवादित ही रहता है। तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो कहेंगे सर सही आपने कट ऑफ बताई है, जिनके नंबर कम होते हैं वो कहते हैं कि सर आपने कट ऑफ ज़्यादा बता दिया। लेकिन जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएंगे कि आपने कट ऑफ सही बताई है या गलत बताई है। जो भी आपके मन में हो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हिंदी की। जो हिंदी का जो विषय था ग्रुप सी वालों का, उसमें हिंदी सभी बच्चों की सही आई है और सभी बच्चे पूरा करके आए हैं। देखिए, होता क्या है, इसमें कट माइनस मार्किंग तो होती नहीं है। तो 100 में 100 क्वेश्चन पूरे बच्चे करके आते हैं, क्योंकि अगर जिनको नहीं भी आता वो गोला तो भरना ही भरना है। तो एक आध नंबर उनको थोड़ा सा प्लस मिल जाता है। तो कुल मिला के हिंदी में 25 क्वेश्चन में ये मान के चलिए सभी बच्चों का 22 क्वेश्चन मान लेते हैं। तो 22 क्वेश्चन उनके सही होंगे, एक एवरेज है, आप इससे संतुष्ट भी रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इंग्लिश में भी ऐसा ही मान लेते हैं कि करीबन करीबन 22 क्वेश्चन। ये 22 क्वेश्चन जो मैथ इंग्लिश के है, जो लड़का पढ़ रहा है रेगुलर, उसके लिए ये नंबर सही है। और इस पे कोई भी लड़का ये नहीं कह रहा कि सर मेरे 20 नंबर रह गए। तो जो जिन्होंने तैयारी करके गए हैं, और इसमें कंपटीशन भी ज़्यादा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर फार्म भी भरा गया हुआ है, तो कंपटीशन भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। मैथ का जो पोर्शन है उसमें हम मान लेते हैं कि लड़के का 20 नंबर मान लेते हैं यहाँ पे। तो एक देखिए, जो नंबर हम दे रहे हैं इसमें सारे नंबर से सभी बच्चे संतुष्ट रहेंगे। अब जीके जीएस भी जो थी वो काफ़ी सरल आई थी। आप देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के काफ़ी सरल थे। और ज़्यादातर का जितना भी लड़का जिसने थोड़ा बहुत अभी 6 से 8 महीने में भी पढ़ा था, स्टैटिक जीके पे फोकस किया है, उस लड़के के नंबर अच्छे हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 20 नंबर। तो अब आप इसको टोटल जोड़ लीजिए तो क्या हो जाए, 2 2 4 2 6 2 8, ये मान के चलिए 84 नंबर तक तो ऐसा नॉर्मल नंबर ही आ रहा है। और 100 नंबर का पेपर है, माइनस मार्किंग है नहीं। तो जो मेरिट है वो कटाव इसी के आसपास रहेगी। देखिए, आप कुछ बच्चे कहेंगे ये ज़्यादा है, लेकिन आप कंपटीशन के दौर को देखते हुए इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर सरल आया था। तो यहीं पे हम कट ऑफ जो यूआर की है, वो यूआर की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे 82 से लेकर के हम 84 के बीच में ही रखेंगे। तो 82 से 84 के बीच में ही रखेंगे। जितने मतलब कि ये जो कट ऑफ है इतनी ही जाएगी। और हो सकता है बहुत से लड़के तो कह रहे हैं सर मेरे 90 नंबर भी जो सही है, गूगल से अपना मिला लिए हैं। और ओबीसी की जो मेरिट है वो इससे कम नहीं रखेंगे, यहीं पे रहेगी, वो 80 के आसपास रखेंगे। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो भी केवल और केवल हम एक नंबर ही यहीं से गिराएंगे, ये 79 के आसपास रहेगी। और एससी की जो मेरिट है वो 76 से लेकर के 78 तक का रखेंगे। ये जो है इसमें सब में आप केवल +2 और बेटा -2 कर सकते हैं। इन सभी में सब में +2 और -2 करेंगे और इसी के आसपास आपको मेरिट जो है वो देखने को मिलेगी। ये जो कट ऑफ है वो आपको आसपास सही रहेगी। ये बेटा एक अनुमानित है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उम्मीद है कि जो हम आप लोगों को बात आप तक पहुंचा रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आई है। देखिए, एक एवरेज नंबर रखे गए हैं, तो इसमें देखिए टोटल तो 84 यहीं पे हुए जा रहे हैं और आप लोग गोले सारे कर ही गए हैं। तो जो कट ऑफ रहेगी वो बेटा इसी के आसपास रहेगी। और 2 लाख से ऊपर फार्म भी है। तो वैकेंसी जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है। एक सीट पे आपको 6 से 7 लड़का बुलाया जाएगा। अभी इसके बाद अभी टाइपिंग भी होगी, तो हिंदी की भी टाइपिंग होगी, इंग्लिश की भी टाइपिंग होगी, उसके भी नंबर जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट तब बनेगी। लेकिन जितने नंबर 80 के आसपास, 75 से लेकर के प्लस जितने भी नंबर, जितने भी बच्चे आ रहे हैं, वो सब टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग ही बची है। और टाइपिंग में जितने ज़्यादा आप नंबर लाएंगे उसके बाद मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना टाइपिंग पे फोकस अच्छे से करेंगे। थैंक यू। हो गया सर जी।